सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। एक नया दिन देखना प्रभु का आशीर्वाद है, और यदि हमें एक महीने का अंत और एक नए महीने की शुरुआत देखने का अवसर मिले तो हमें आभारी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन विलाप गीत 3 के 22 और 23 में कहता है कि यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, वे हर सुबह नई होती हैं, उसकी विश्वास योग्यता महान है। यह महीना सिर्फ एक और महीना नहीं है, यह एक नया मौसम है, एक नया अध्याय है और परमेश्वर द्वारा दिया गया अवसर है जिससे आप और ऊंचे उठें और मजबूत चलें और उनके आशीर्वादों के खुले आकाश के नीचे जीवन जिएं। प्रभु जिसने अब तक आपका हाथ पकड़ा है, उसने आपको इस महीने में यूं ही नहीं लाया। उनके पास आपके लिए एक उद्देश्य है, एक योजना है और एक आशीर्वाद सुरक्षित है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। यह महीना आपके पुराने निराशाओं को दोहराने के लिए नहीं है। यह महीना आपकी पिछली असफलताओं को याद करने का नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की ओर से एक नई शुरुआत, एक अलौकिक मोड़ और आपके जीवन की गवाही बदलने का मौसम है। हर बंद दरवाजा जो अब तक आपके खिलाफ खड़ा रहा है, अब खुलने जा रहा है। हर रुकावट जिसने आपकी प्रगति रोकी, अब टूटने जा रही है। हर नकारात्मक आवाज जो आपके खिलाफ बोली गई थी, अब परमेश्वर की उस आवाज से शांत हो जाएगी जो आपको आशीषित घोषित करती है। जब आप अपने महीने की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो आप अपने जीवन को सर्वशक्तिमान के हाथों में रख रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, प्रभु नियंत्रण ले लीजिए। इस महीने मेरे जीवन की नींव, मेरी ढाल और मेरा मार्गदर्शक आप ही बन जाइए। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि वह हमारे आगे चले, हर रुकावट को हटाए, अदृश्य युद्धों को लड़े और हमारे जीवन में दिव्य अनुग्रह को स्थापित करे। इस महीने आप भय में नहीं चलेंगे, आप विश्वास में चलेंगे। आप अंधकार में नहीं ठोकर खाएंगे, बल्कि मसीह की ज्योति में चमकेंगे। आप सीमाओं में नहीं बंधेंगे, बल्कि हर बंधन से ऊपर उठेंगे और परमेश्वर की विश्वास योग्यता की गवाही बनेंगे। तो अपना हृदय तैयार कीजिए, अधिकार और विश्वास के साथ प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो परमेश्वर आग से उत्तर देते हैं वह आपके साथ है। वही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को विभाजित किया, यरीहो की दीवारों को गिराया, सिंहों के मुंह बंद किए और यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही परमेश्वर इस महीने आपके आगे आगे चल रहे हैं। और जब आप इस प्रोफेटिक प्रार्थना के द्वारा आशीषों को घोषित करेंगे तो इस महीने का हर दिन, हर घड़ी और हर पल परमेश्वर की शक्ति से आच्छादित रहेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से इस नए महीने की शुरुआत में मैं आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद और स्तुति लेकर आता हूं। मैं आपके नाम की महिमा करता हूं, क्योंकि आपने मुझे जीवन का उपहार दिया है, सांस दी है, बल दिया है और अपने अनुग्रह से सुरक्षित रखा है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे परिवार को, मेरे घर को और मेरे कामकाज को पिछले महीनों में संभाला, और अब इस नए महीने में भी आपकी कृपा मेरे साथ रहेगी। मैं स्वीकार करता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु आपके साथ सब कुछ संभव है। इसलिए इस महीने की पहली घड़ी से ही मैं आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूं और विश्वास से कहता हूं कि यह महीना मेरे जीवन का सबसे आशीषपूर्ण महीना होगा। पिता, आपके वचन में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजता हूं, वह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जिसे मैंने तैयार किया है। प्रभु, जैसे ही मैं इस महीने में प्रवेश करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वर्गदूत मेरे आगे आगे चले। वह मेरे कदमों को सीधा करे, मेरे रास्ते को प्रकाशित करे और मुझे उस स्थान तक पहुंचाए जिसे आपने मेरे लिए ठहराया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में मैं कभी भटकूं नहीं, गलत दिशा में न जाऊं और आपके मार्ग से हटूं नहीं। मुझे आपके परिपूर्ण योजनाओं में बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, मैं आपकी संतान और उद्धार का वारिस हूं।
इसलिए आपके स्वर्गदूत मुझे सहायता दें, मुझे अवसरों से मिलाएं, अदृश्य युद्धों में मेरी ओर से लड़ें और मेरे जीवन में शुभ समाचार पहुंचाएं। इस महीने मैं अकेला नहीं चलूंगा, स्वर्ग की सेनाएं मेरे साथ होंगी। आपकी उपस्थिति मुझे चारों ओर से घेरेगी और किसी भी प्रकार की बुराई मुझे छू नहीं पाएगी। पिता, आपके वचन यशायाह 45:2 में कहा गया है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रभु, इस महीने की हर टेढ़ी मेढ़ी राह आपके हाथ से सीधी हो जाए, हर रुकावट दूर हो जाए, हर पर्वत हट जाए, हर घाटी भर जाए और हर लोहे की सलाख टूट जाए। मैं घोषणा करता हूं कि इस महीने कोई भी शैतानी शक्ति मुझे रोक नहीं सकेगी, कोई भी दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं रहेगा। आपकी सामर्थी भुजा मुझे स्वतंत्रता, गति, प्रगति और विजय दिलाएगी। प्रभु, आपने यशायाह 45:3 में यह भी कहा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। प्रभु, इस महीने मेरे लिए छिपे हुए अवसरों को प्रकट कीजिए, छिपे हुए खजाने और गुप्त आशीषों को मेरे जीवन में दीजिए। मेरी आंखें खोलिए ताकि मैं हर अवसर को पहचान सकूं। मेरी आत्मा में विवेक दीजिए ताकि मैं समय पर सही निर्णय ले सकूं और उन अवसरों को पकड़ सकूं जो मुझे उन्नति की ओर ले जाएं। प्रभु, मैं इस महीने के लिए एक नई कृपा की घोषणा करता हूं, ऐसी कृपा जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की, ऐसी कृपा जो मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। अजनबी मुझे आशीष दें, मेरे नाम का उच्चारण भलाई के लिए बड़े बड़े स्थानों पर हो और जहां भी मैं जाऊं वहां आपकी कृपा मेरे आगे आगे जाए। प्रभु परमेश्वर, इस महीने मेरे जीवन में स्थायी आनंद और अटूट खुशी आए। मेरे घर में हंसी की ध्वनि गूंजे, शोक और आहें यीशु के नाम से दूर हो जाएं। मैं घोषणा करता हूं कि इस महीने में केवल शुभ समाचार ही सुनूंगा। कोई बुरी खबर नहीं आएगी, कोई निराशा नहीं होगी। मेरा हृदय सदा उल्लासित रहेगा, क्योंकि आपकी दया और प्रेम मेरे जीवन को भर देंगे। जो कुछ पिछली महीनों में असंभव घोषित किया गया था, इस महीने आपकी शक्ति से वह संभव हो जाएगा। यीशु के नाम से जो सपने मृत समान हो गए थे, वे फिर से जीवित हो जाए। मैं घोषणा करता हूं, इस महीने मैं संपूर्ण स्वास्थ्य में चलूंगा। मेरे शरीर में कोई दुर्बलता नहीं होगी, मेरी आत्मा सशक्त होगी, मेरा मन तेज होगा और मेरा हृदय उत्साहित रहेगा। हर बीमारी और रोग को मैं यीशु के नाम में अस्वीकार करता हूं। कोई भी महामारी, कोई भी विपत्ति मेरे घर के पास नहीं आएगी। यीशु मसीह के नाम से मेरा परिवार और मैं इस महीने उत्तम स्वास्थ्य और प्रभु की सुरक्षा में रहेंगे। प्रभु परमेश्वर, मेरी हर जरूरत इस महीने में आपकी महिमा से पूरी हो। मैं न तो उधार लूंगा और न ही कमी का अनुभव करूंगा। आप मेरे चरवाहे हैं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरी आर्थिक स्थिति को आशीष दीजिए, मेरी जेब में धन की कमी ना हो। मेरे हाथों के काम को सफल कीजिए, उचित समय पर संसाधन दीजिए। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, मैं आर्थिक रूप से आशीषित रहूंगा और मैं अपने संसाधनों से आपके कार्य को बढ़ाऊंगा और दूसरों को आशीष दूंगा। प्रभु यीशु, इस महीने समय और ऋतु मेरे पक्ष में बदल दीजिए। पिछले महीनों की सारी मेहनत अब इस महीने फल दे। मेरे परिश्रम व्यर्थ न जाएं, मैं भरपूर फसल काटूं। प्रभु, मेरे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाइए, मुझे बढ़ाइए, मेरा प्रभाव बढ़ाइए और मेरे क्षेत्र को विस्तृत कीजिए। पिता परमेश्वर, हर दुष्ट योजना जो इस महीने मेरे या मेरे परिवार के लिए बनाई गई है, वह यीशु के नाम से विफल हो। हर जाल टूट जाए, हर श्राप रद्द हो जाए, हर शैतानी शब्द मिट जाए। मैं स्वतंत्रता, विजय और जीवन की घोषणा करता हूं। कोई भी अंधकार हमें दबा नहीं पाएगा। हम हर परिस्थिति पर यीशु के नाम से जय पाएंगे। प्रभु,
मेरे आत्मिक जीवन को इस महीने पुनर्जीवित कीजिए। मेरी प्रार्थना का जीवन नया हो, मुझे आपके वचन से और प्रेम हो, मेरी आराधना गहरी हो, मेरा विश्वास दृढ़ हो, मैं आपकी आज्ञाओं में चलूं, आपकी आवाज स्पष्ट सुनूं और आपके मार्ग में दृढ़ रहूं। प्रभु, मेरे परिवार पर भी आशीष दीजिए। हमारे घर में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे और एकता बनी रहे। हमें सुरक्षित रखिए और हमें आपके सामर्थी हाथों में थामे रखिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जैसे मैंने पृथ्वी पर घोषणा की है, वैसे ही स्वर्ग में वह स्थिर हो गई है। यह महीना मेरा महीना है, आशीषों का महीना है, कृपा का महीना है, विजय का महीना है। मैं इसे यीशु के लहू से सील करता हूं। कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। सब कुछ मेरे जीवन में घटेगा और आपका नाम महिमा पाएगा। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने मुझे विजय दी है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आप पूरे महीने मेरी अगुवाई करेंगे। इस महीने के अंत में मैं और मेरा परिवार गवाही लेकर आएंगे और आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु, आपको सारी महिमा, आदर और धन्यवाद हो अब और सदा तक। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने विश्वास से बोले गए आपके हर एक शब्द को सुना है। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। आज आपने जो घोषणाएं की हैं और इस चैनल पर डाली गई हर एक प्रार्थना आत्मिक जगत में बोए गए बीज हैं और उचित समय पर वे आपके जीवन में ब्रेक थ्रूज, आशीषों और गवाही के रूप में प्रकट होंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रहा है और यीशु का लहू आपको ढक रहा है। यह महीना आपका अनुग्रह का महीना है, यह आपका चंगाई का महीना है, यह आपकी पुनर्स्थापना का महीना है और यह आपके अलौकिक ब्रेक थ्रूज का महीना है। इस पर विश्वास कीजिए, इसकी घोषणा कीजिए और साहस के साथ इसमें चलिए। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस महीने में आशीष को पाए और परमेश्वर के भलाई का अनुभव करे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यह महीना मेरे बढ़ोतरी और समृद्धि का महीना है ऐसा लिखे और अपने विश्वास की घोषणा करें। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट्स में जरूर डालें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको प्रार्थनाएं और आशीषें मिलती रहें। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, आमीन।